लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। एक के बाद एक बिल पेश किए जा रहे हैं। कृषि विधेयकों पर खूब बवाल भी चल रहा है, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। संसद में 3 लेबर बिल भी पेश किए गए हैं। 22 सितंबर को ये तीनों बिल लोकसभा से पास भी हो गए। विपक्ष ने इन बिल्स का विरोध भी किया। आज हम इन्हीं तीनों पर बात करने वाले हैं आसान भाषा में, मेरे यानी सौरभ के साथ। सबसे पहले नाम जानिए। पहला बिल है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और तीसरा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2020। इन बिल का स्टेटस क्या है? तो ये लोकसभा में पास हो गए हैं, राज्यसभा से पास होना बाकी है। ये लेबर बिल पेश किसने किए? श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने। अब जानते हैं कि ये तीनों बिल क्या कहते हैं। पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020, इसके मुताबिक अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिसमें 100 से कम कर्मचारी हों। अब नए बिल में सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा छंटनी या शटडाउन की इजाज़त उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम ही रही हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा ये बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल यह अवधि 6 हफ्ते की है। अगला बिल है सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। इस बिल में ग्रेच्युटी वाली बात खास है। 5 साल की सीमा को समाप्त किया जा रहा है। इसको अलग अलग स्थितियों में 3 साल या 1 साल किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्य तौर पर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 साल में ग्रेच्युटी बनने का प्रावधान है। बाकियों के लिए साल दर साल बेसिस पर भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है। पिछले कुछ साल से वर्किंग यूनियंस की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि नौकरी करने के नए तौर तरीकों में 5 साल का वक्त बहुत ज़्यादा है, इसे 1 साल या 3 साल किया जाए। इसी के बाद ये संशोधन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रीति किसी कंपनी में 4 साल काम करके रिजाइन करती हैं। अब तक के नियम के मुताबिक ग्रेच्युटी पाने के लिए प्रीति को उस कंपनी में कम से कम 5 साल की नौकरी करनी होती, लेकिन नए बिल के मुताबिक कोई शख्स किसी कंपनी में सिर्फ 3 साल काम करके ही ग्रेच्युटी पाने का हकदार बन जाएगा। माने प्रीति जैसे लोगों को फायदा होना तय है। ये ग्रेच्युटी क्या है? किसी एक कंपनी में लगातार कुछ बरस काम करने पर आपको सैलरी और प्रोविडेंट फंड के अलावा जो पैसा मिलता है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ग्रेच्युटी कंपनी का बनाया लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान है, जैसे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ आपको किसी कंपनी में 2-3 महीने काम करने पर भी मिल जाएगा। उतने दिनों का जितना पीएफ बनता होगा उतना बन जाएगा। लेकिन ग्रेच्युटी का पेमेंट पाने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में नौकरी करनी ही होती थी। तीसरा बिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। वो प्रावधान भी अब हटा लिया गया है जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक थी। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच रहेगा। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ओवरटाइम कराने पर उस दिन का 2 गुना पैसा देना होगा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी की भर्ती नहीं होगी। इन 3 बिल को पेश करते हुए संतोष गंगवार ने कहा, इन सभी विधेयकों को इससे पहले 2019 में भी लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इन्हें संसद की स्थायी समिति के पास जांच के लिए भेजा गया। सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इन सभी 233 सिफारिशों का अध्ययन किया और 74% सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया। विपक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर ने इस बिल का विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये बिल कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला है। मंत्री को तुरंत ये बिल वापस लेना चाहिए और इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। थरूर ने कहा, ये तीनों बिल कर्मचारियों की हड़ताल करने के अधिकार को खत्म करते हैं। साथ ही राज्य को, केंद्र को यह अधिकार देते हैं कि कभी भी किसी भी कर्मचारी को निकाला जा सके। इसके अलावा विपक्ष इस बात को लेकर भी विरोध में है कि ये बिल मजदूर की परिभाषा को सीमित कर रहा है। इसमें प्लेटफॉर्म श्रमिक, ट्रेनिंग, आईटी श्रमिक, स्टार्टअप्स, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को तमाम फायदों के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया है।
आपका इन बदलावों के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। मैं हूं सौरभ। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।